बहुत ही खास है जिनको मैं दूर से एडमायर करती आई हूँ, दैट इज नीरू सैनी जी। हाय, वेलकम टू माय एफएम। थैंक यू जुगनी, दैट्स वंडरफुल। सो हमारी एक अब क्योंकि मैं जुगनी हूँ और जुगनी की कहानी अब सब तक पहुंच चुकी है, नीरू मैम को भी मैंने ऑफ एयर बता दी है कि क्या कहानी है। सो जुगनी बेसिकली एक फ्री बर्ड है, परवाह नहीं मारती किसी की वो, ठीक है, कोशिश तो करती है, जस्ट लाइक मी। आपसे जानना चाहती हूँ, आपको पहली बार ये एहसास कब हुआ था दैट यू आर अ फ्री बर्ड एंड आप किसी की परवाह नहीं मारते? ओ, ये तो फिर मेरे बचपन से शुरुआत करनी पड़ेगी। आई वॉज अ नेशनल लेवल प्लेयर इन बास्केटबॉल, स्प्रिंटर, मीन्स 100 मीटर में भी मैं नेशनल जाती थी और बास्केटबॉल में भी। तो तूफान, लिटरली मैं अपने आप को इनाम देती हूँ कि अगर आप मेरे को ये कहोगे ना कि मुझे वहां जाना है, रास्ता यहाँ से वहां गेट है नहीं, और यहाँ पर छोटी सी दीवार है, मुझे दीवार फांद के जाना है ये नाक की सीध में, एंड आई कैन इजीली डू इट। वो लिटरली आई वाज तूफान। मेरे ख्याल से बॉयज में इतनी एनर्जी नहीं थी जितनी उस वक्त मेरे में एनर्जी थी। वाओ, सो मतलब ये वहीं से शुरुआत हो गई थी, Yeah. यू ऑलरेडी, और आपकी फैमिली को भी पता था that you have that spirit. और स्कूल भी इस तरह से था कि भी प्रिंसिपल सर की मैं फेवरेट थी, क्योंकि मेरे सारी फोटोग्राफ्स और शील्ड्स सर के पीछे, तो ही यूज्ड टू पैम्पर मी। और हेड ऑफ स्कूल और हाउस की भी कैप्टन और स्कूल की भी कैप्टन, और मिस जो टीचर काम करते हैं ना, मैंने बचपन से किया है, स्टिक पकड़ के, जिसकी ड्रेस नहीं है खचाक, अच्छा तुम लड़के शरारत कर रहे हो खचाक, और वो कहेंगे कि तेरी शिकायत लगेंगे, जा लगा, और उन्हीं को मार पड़ेगी कि तुमने किया गया था। आई वाज फेवरेट ऑफ माय पीटी टीचर, and she's still, I'm connected to her, like a mother, she was like a mother to me. And principal sir मीन्स ये बाकी जो हमारे सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं वो तो है, वो तो हम मीन्स हमने वो चीज नहीं देखी बच्चों में जो आजकल देखते हैं कि बहुत दिल पे लगा लेते हैं। नहीं, हमको इतना पता होता था कि अगर मार पड़ गई है ना तो घर में नहीं बताना, दूसरी बार फिर से पड़ जाएगी। तुमने क्या किया? सो बहुत हम इतने जो है वो इतने पैम्परिंग से पले बड़े नहीं थे ना। सो मैं बहुत मस्त था बचपन। हाँ, बहुत अच्छा बचपन। तो रियल में जो आप कह रहे हो ना कि फ्री बर्ड, तो मेरा फ्री बर्ड वहां से शुरू हो गया था। तब आपको बचपन में पता नहीं था कि आप जुगनी हैं। ये नहीं पता था। अब आपको पता लगा है कि आप जुगनी हैं। वेल, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, यू आर ग्लोइंग, यू आर ग्रोइंग, यू नो, और जब ऐसा हो रहा होता है ना, तो आपको ना बचपन से ही स्पेशली हम लड़कियों को ये सिखाने की कोशिश की जाती है कि तुम्हें ये नहीं करना, ठीक है, ये तो है ना, हमारे एशियन कल्चर में ही ये चीज है। तो सोसाइटी हमें ज्यादा देख रही होती है, हमारे माँ बाप को कोई चिंता नहीं है, सोसाइटी को ज्यादा चिंता हो रही है। राइट। तो आपको सोसाइटी ने कभी बांधने की कोशिश की, आपकी फ्रीडम को कभी कैप्चर करने की कोशिश की? आई डोंट नो, इतनी मैं परवाह मारती ही नहीं थी, मैं ध्यान ही नहीं देती थी। बस मुझे हल्की हल्की चीजें याद है, जितनी मेरी साइकिल की स्पीड होती थी तो किसी आंटी ने देख लिया और घर में जाके ये होता था, ओ तेरी कुड़ी मर जानी है जहाँ साइकिल चलान दी है। लाइक मुझे इतना पता है कि भाई वो शिकायत ही आती थी कि इसको बोलो जरा धीरे चलाए, धीरे ये करे, कि बहुत तूफान है, बहुत शरारती है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले भी मुझे पैम्पर ही करते थे। अब इस फेवरेट ऑफ माय दादाजी, मेरे चाचा जी, लाइक मेरे को अपने बेटों से ज्यादा मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो पैम्परिंग बहुत मिली हुई है। उस वे में घर वाले ये समझते नहीं थे कि लड़की है तो इसको ये रोके। वो मेरे ख्याल से मेरी बड़ी सिस्टर के लिए ज्यादा था। तो ये स्पोर्ट्स में है और ये मस्त है और ये पढ़ने में अच्छी है, तो एवरीबडी इज हैप्पी। दैट्स ग्रेट। लेकिन लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है, हमारी लाइफ बहुत स्मूथली जा रही होती है, और इस स्मूथ लाइफ में कभी अचानक से कोई झटका आता है, हल्का सा ब्रेक भी लगता है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि वो ब्रेक थोड़ी देर के लिए लगा? अरे गाड़ी टूट गई आप झटके लग रहे हो। सबसे पहले मैं कहूँगी मेरी शादी जबरदस्ती की गई थी। मैं करना ही नहीं चाहती थी, मैं और पढ़ना चाहती थी, बट मेरी बड़ी सिस्टर से पहले मेरा रिश्ता आ गया, तो पेरेंट्स भी लाइक, हमारे को 3 बेटियां हैं और वो थोड़ा सा हो गया फैमिली ड्रामा, फिर करनी पड़ गई। हमारे में वो ना भागने का कंसेप्ट नहीं था। मुझे अब ऐसा कई बार एहसास होता है कि ये बच्चे भाग जाते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं था, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि मैं ये कर सकती हूँ अपनी पढ़ने के लिए, एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मैं कर सकती हूँ, ये मुझे पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, अगला जन्म से ही। लेकिन आपने इस जन्म में भी काफी कुछ कर लिया यार, और भाग लिया। बड़े सारे लोग जो मैंने भाग लिया। मैं
46 के बाद में मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट करके अपना हाफ मैराथन 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर इतना तक मैंने भाग लिया है। बाइक पर मैंने 50 की एज में सीखना स्टार्ट करके सोलो ट्रिप्स के लिए भाग लिया है। साइकिल पर यहाँ से चंडीगढ़ भाग लिया है। बहुत और भागा ये है। भागते भागते आप हाफ भी नहीं रही है, थकना तो बहुत दूर की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी जर्नी में एक स्टीरियोटाइप ब्रेक कर लिया ऑलरेडी, और वो है उम्र का स्टीरियोटाइप, एज का स्टीरियोटाइप। Oh, really? यस यू हैव। आपका इंस्टाग्राम खोलो, आप इतनी कलरफुल है, इतना मजा आपको आता है देख के, एंड द वे यू डांस, आई एम सॉरी, डू यू इवन हैव बोन्स? Oh, thank you. That's actually yoga. वो भी अगेन बचपन से ही स्टार्ट है। हमारे स्कूल में योगा एक सब्जेक्ट था और वो मेरी योगा टीचर बहुत परफेक्शन से करवाती थी और हर एक चीज़ प्रॉपरली बताती थी उनके, तो वो यहाँ पर कहीं बैठ गए। इन बिटवीन 25 साल तो मैं ये कहूँगी कि मैंने सिर्फ घर घर खेला है, खा लो पढ़ लो खा लो पढ़ लो उसके अलावा नहीं पता था। पर 25 साल के बाद में जब दोबारा से स्टार्ट किया तो मुझे वो सब कुछ याद आया जो मेरा बचपन था। जब बेटियां सेटल हो गई आफ्टर 25 ईयर्स आई विल से, और जब मैं अकेली हो गई, अकेले होने से मुझे सीवियर डिप्रेशन भी आया, और उसके बाद में जब अपनी जिंदगी पकड़ी तो मुझे सबसे पहले बचपन ही याद आया था। बचपन में जो जो मैं करती थी, खेलती थी, दौड़ती थी, साइकिलिंग करती थी और डांस करती थी। डांस मेरा फेवरेट हो, मैं छुप के करती थी, पर्दे के पीछे करती थी क्योंकि अलाउड नहीं था, इस तरीके से। और साथ में ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैराथन एंड ऑल। यस, एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम देयर। अपने पूरे ड्रीम्स मैंने वन बाय वन पूरे किए। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, आपको लगता है कि नॉट ओनली वुमेन बट इन जनरल इट इज फॉर अ पर्सन कि वो अपने ड्रीम्स के लिए पूरी मेहनत करे, जी जान लगा दे? इसके लिए मैं 2 बार बात बोलूँगी, ठीक है। पहली बात ये है कि सभी बच्चों को ये सिखाया ही नहीं जाता कि आप सपने बुनो। बहुत एक स्टीरियोटाइप सी चीज है। पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे को, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा एस्ट्रोनॉट बनेगा, फॉरेन जाएगा। पूरी जील है हर पेरेंट के अंदर, मैंने देखा भरी हुई है। अगर कहीं उसके फादर अच्छे थे क्रिकेट में तो वो अपने बच्चे को, बेटे को तो क्रिकेट में ठूस ही देंगे। मदर की कोई एस्पिरेशन, वाह यार, तो वो तुम्हारे सपने थे, तुम्हारे सपने अधूरे हैं, ये पूरे हैं, वो बाद में देखो। लेकिन बच्चों को मेरे ख्याल से फ्री छोड़ना सिखाया ही नहीं हमने, कि वो अपने सपने खुद चुने पहले तो, और फिर बुने, और फिर बड़ा हाई पेडेस्टल सेट कर ले, इतना हाई पेडेस्टल, और फिर उनको उस पेडेस्टल से पीछे आना सिखाओ कि बेटे उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए। अब पहली सीढ़ी तेरी ये बनती है, ये कर और चढ़। पेरेंट्स बहुत फिक्स्ड सा रूटीन, सेफ एनवायरनमेंट के साथ मेरे बच्चे के साथ ये ना हो जाए, इसका अनसक्सेस ना हो जाए, इसको फेलियर ना मिल जाए, इसको ज्यादा पैसे ना कमा पाए, ऐसा सिचुएशन ना आए। ये करते करते उनको बड़ी एक फिक्स्ड रूटीन में दे देते हैं, जिससे वो बच्चा चाहता भी शायद नहीं होगा और जिंदगी भर दुखी भी रहने वाला। मैं एक बड़ी एग्जांपल देती हूँ, शादी। बच्चा पैदा बाद में होता है, पहले हम उसके लिए शादी की बातें सोचने लग जाते हैं। मेरे ख्याल से तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। तुम शादी करनी क्यों है? अरे तुम खुश रहो ना। शादी के साथ खुश रहने वाले 1, 2, 3, 4, 5% होंगे, और वो भी वो जिन्होंने दिल से चुने हैं और वो बड़े कंपैटिबल मिल गए हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इक्वालिटी 95% तो मेरे ख्याल से शायद जो उनमें से जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी वाले हैं वो तो मैं वैसे ही काट दूंगी, और जो दूसरे हैं वो पहले उनको लगता है कि आपकी अट्रैक्शन है और बाद में तो फिर सिंपल ही रह जाता है, फिर बोरिंग भी उनको लगता है, और फिर मींस दे डोंट गो बाय दिस की ऑप्शन शादी के अलावा भी हो सकती है। वो दे स्टार्ट थिंकिंग कि अच्छा इससे प्यार हुआ, शादी हुई, मतलब कि तुमने टाइम ही नहीं दिया, अपने आप को भी नहीं दिया। कुछ पहले दोस्त बनाओ, घूमो, दुनिया घूमी तुमने ट्रेवल किया है, ट्रेवल स्पेशली तुमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किया है, और इंडिया पहले पूरा टूर करो। फिर हमारी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको विदाउट रिलीजन से मिलाते हुए ट्रेवल करो। तुम्हें क्या पता कि पुराने हमारे ऋषि मुनियों ने वही पर्टिकुलर इतनी हाई लेवल की
स्नो में, पहाड़ों पे इतनी वो जगहें क्यों चुनी है? तुम तो जाके खच्चर पे बैठ जाते हो और वहां पर चले जाते हो। नो नो नो, उसको रिलीजियस वे में मत लो। अपने पैरों से चल के जाके देखो और उसका रियल मजा लेके देखो, तब तुम्हें समझ लगेगी। हर एक हमारे बड़े गुरु, कोई भी कहो, विवेकानंद को कितना ट्रैवल करते थे, गुरु नानक जी को कितना ट्रैवल करा है उन्होंने। आपके जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थान है, शेरा वाली माँ, अरे गुफा के अंदर जहां पर कुछ है ही नहीं, एक लेडी शेर पे बैठ के और वह उसके अंदर में वो तपस्या भी कर सकती है, और ठंडा ठंडा है वहां पर, बहुत ठंडा है पानी, सर्दियों में बर्फ भी पड़ती है, इतना सब वो एब्जॉर्ब करती थी। आपकी है कैपेसिटी, रियल में आप वो बन के जाओ ना, अपनी वो फील लेके जाओ, आप वो सीखो। वो तो करते ही नहीं है, सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए मैंने 4 धाम कर लिए, मैंने वो कर लिया। मेरे अपने हिसाब से कुछ उनको लाइफ सिखाने के लिए जो उन्होंने हमारे धर्म बनाए हैं, जो हमारे संस्कृति बनाई है, उसको रियल में फॉलो करो ना, दिल से, दिमाग से, आत्मा से। ब्यूटीफुल। ओके, सो नाउ सोशल मीडिया का भी जमाना है, वी ऑल आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड। मुझे नहीं ऐसा लगता कि कोई भी एक ऐसा प्रोफेशन भी रह गया है जहाँ पर सोशल मीडिया की बात नहीं होती है। एवरीबॉडी इज नाउ डिजिटलाइज्ड। यहाँ भी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर अ रेडियो इंटरव्यू गाइस, फॉर अ रेडियो इंटरव्यू। सो पीपल ऑनलाइन कैन बी वेरी स्वीट, बहुत प्यारी बातें बोलते हैं, आपको बहुत इनकरेज करते हैं, बड़ी हल्लाशेरी देते हैं, है ना, बट दे कैन बी बिटर टू। उनकी अपनी कुछ ऐसी बिटरनेस होती है, ऐसी कोई अनअकम्प्लिश्ड चीजें होती हैं, शायद वो सामने आती हैं, एंड देन दे ट्रोल यू, यू नो, एटलीस्ट दे ट्राई। अब आपके जैसे लोग तो ट्रोल समझ, मतलब सोचते हैं कि क्या ही कर लेगा भाई, मैं तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जुग नहीं हूँ, फ्री बर्ड हूँ, मुझे कुछ नहीं कह सकते। बट फर्स्ट टाइम लगा था फर्स्ट टाइम तो वो लगा था क्या पागल लोग हैं, इनको अकल ही नहीं है, इनके बेवकूफों को इनको समझ ही नहीं है कि अच्छा ये लिख कैसे सकते हैं। मीन्स मुझे इतनी हैरानी परेशानी हुई कि ये कर कैसे सकते हैं, लिख कर, इनको समझ ही नहीं है, कुछ भी लिखते हैं। अच्छा इनको मेरे बारे में पता क्या है। देन फिर मेरे फ्रेंड्स और लाइक थोड़ा सा अपनी भी चर्निंग करी, और स्पेशली फ्रेंड्स ने भी बोला, कहते जब इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, इतने महान लोग हैं, इतना अच्छा काम जिन्होंने किया है, उनके बारे में वो नहीं छोड़ते, तो मेरे दो घास खेत की मूली है। हाँ राइट, ठीक है, लोगों ने कुछ तो बोलना ही है, और अगर 99.9% मेरे लिए बहुत अच्छा लिख रहे हैं, तो 0.1 या 0.5 और इवन 5% भी अगर खराब लिख रहे हैं, तो ठीक है ना, लिख तो रहे हैं। अरे रीच तो आ रही है ना तुम्हें भाई, देखो कमेंट्स तो आ रहे हैं, व्यूज तो आ रहे हैं, बाय द वे, लेकिन वो देख तो रहे हैं ना, हाँ, उनको कुछ तो मिल रहा है तभी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जो आपकी दिल की चाहत थी और दब के रहेगी, आप उसको ट्रोल करते हो, आप उसको कंडेम करते हो। मदर इन लॉज जो खुद अपनी जवानी में चाहती थी और नहीं कर पाई, आगे कई बारी बहुओं को भी रोक देती हैं कि अच्छा मुझे नहीं मिला, इसको भी क्यों। बात सही है। सो ये जो वही वाली बात कि इनसिक्योरिटीज बहुत होती हैं इन ट्रोलर्स की लाइफ में, तो कोई एक फनी ट्रोल याद है आपको, आपको लगा वो द पर्सन इज ट्राइंग टू ट्रोल यू, लेकिन एक्चुअली आप हंस के धुल हो गए क्या? ये तो बहुत बार हुआ। हाँ, अरे मतलब कि मुझे कभी तो गुस्सा भी आता था, पर कभी कभी हंसी इतनी आती थी ना, खासकर जब उन्होंने दादी माँ कहना शुरू करा। मैं कहा मैं अभी, मेरी तो एक तो 2 बेटियां, मैंने नानी बनना है, दादी तो इसका मतलब मैं बन नहीं सकती थी और आप लोगों ने बना दिया, कितनी बढ़िया बात है। और बेटा पैदा भी नहीं किया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं की, उसको पाला पोसा नहीं, लेकिन मेरे पोते हो गए। अच्छा एक बात बताओ, आप जब भी कभी ऐसा होता भी है, कभी तो लाइफ में लो मोमेंट्स भी आते हैं, श्योर, तो लोग आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, हर किसी को करते हैं, कभी किसी भी चीज को लेकर, समटाइम्स दे बॉडी शेम यू, दे एज शेम यू, कभी कभी वो आपके कॉन्फिडेंस को लेकर भी शेम करते हैं कि अरे यार देखो ऐसे बन रही है, क्योंकि उन्हें आपका कॉन्फिडेंस बनने वाला लगता है, आपके स्टाइल को लेकर आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं। सो हाउ डू यू टैकल दैट इन योर माइंड? थोड़ा सा मैं वही स्टार्टिंग बचपन में चली जाऊं, मैंने आपको बोला मैं बहुत बेपरवाह, मुझे ना कुछ चीजें ऐसी हैं, आप बोलेंगे वो मेरे को ऐसे निकल जाएंगी, मतलब कि मुझे सुनती नहीं है, मुझे परवाह नहीं होती है, मुझे प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे वो साथ में ही उसी के, अगर किसी ने मेरी प्रेज कर दी मुझे झट सुन जाएगा, थैंक यू लाइक यार। दूसरा वो क्या कह रहा है, वो कहता है मैंने 2 बार कहा, 3 बार इसने ध्यान नहीं दिया, और आप लिटरली उसको अगर ध्यान नहीं दोगे ना, तो वो बेचारा कहना भी बंद कर देगा, मेरी अहमियत ही नहीं है, मेरी रियल में कोई। सो आपकी जो फैमिली है, आपको उनसे भी सपोर्ट मिला है ऑलवेज, बचपन से लेकर बड़े होने तक?
was your family very supportive of whatever you do? आपके बच्चे भी हैं, बेटियां भी हैं. अगर मैं सच बोलूँगी तो ऐसा तो नहीं है, बहुत बार रोका भी गया है और बहुत बार कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, कैसे जाना है. अब मैं स्पोर्ट्स का आपको बताया, नेशनल लेवल की प्लेयर थी मैं अपनी 12th तक, सेंटर स्कूल की हूँ, मैं सेंटर केवी प्रोडक्ट, तो 12th तक मैं वहाँ थी. जैसे ही मैं कॉलेज में गई, मेरी स्पोर्ट्स के ऊपर, रादर 12th से ही मेरी की बोर्ड की क्लास है, मेरी स्पोर्ट्स बिल्कुल बंद कर दी गई, एकदम से बंद. जैसे यूं कहो पहाड़ से दौड़ता हुआ पानी नीचे गिर रहा था, आपने रोक दिया. अब वो क्या करेगा, इतना पानी जो आ रहा है, इतनी एनर्जी जो है, उसको रोक दी. तूफान आता है अंदर में, Volcano. हाँ वॉल्केनो, दैट वाज इफेक्ट मेरे अंदर आया था. तो मुझे अच्छा भी नहीं लगा. आज की डेट को भी मैं अपने पेरेंट्स और अपने चाचा जी को बोलती हूँ कि आपने मेरे को ये कहा था कि अगर आप ग्राउंड की तरफ देखोगे तो हम आपको घर बैठा लेंगे. तो ये मेरे को, मैं आज की डेट में भी मैं आपको बोलती हूँ, आपने मेरे साथ ज्यादती करी हुई है, गलत किया हुआ है. और एक अच्छी बेटी की तरह, एक उसमें सिर्फ आपको प्लीड ही करती रही, सिर्फ आपको बोलती रही, नहीं माना तो मैंने नहीं आपके अगेंस्ट जाके कुछ किया. आज की डेट में बच्चों को देख के ऐसा लगता है रिवोल्ट भी कोई चीज होती है. Yeah, I know. So इतने लोग आपको देखकर इंस्पायर भी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मी, आई न्यू यू बिफोर, Yeah, thank मैं you. जानती थी आपका, God bless. बहुत इंस्पिरेशन दिया है आपने, कि एजेस वाकई में जस्ट अ नंबर, ये सब कहने वाली बात नहीं है. सो आप मुझे बताइए कि यू नो, जब कोई आपको ये सच में कहता है कि यू नो एट दिस एज, तो आप क्या कभी ऐसे फ्लिप कर गए थे? यस, एट दिस एज, या है ना? Yeah. कई बार. लेकिन ये है कि इस एज में ये सब करने के लिए ये इतना आसान नहीं है. आपको एक बहुत अच्छी हेल्दी रूटीन चाहिए. मेरी नज़र से पूछो तो जो रूटीन होती है दैट इज गॉडली. भगवान का दूसरा नाम एक अच्छी रूटीन है. मैं सुबह रोज 3 बजे उठती हूँ. पिछले 23 साल से, 23 ईयर्स, 2002 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है, उसके बाद से जो मेरी अपनी लाइफ स्टार्ट हुई है, मैं 3 बजे ही उठी हूँ. और सबसे पहले कुछ नाम, मैं मेडिटेशन करती हूँ, आप किसी वे में कर लो, मेरी मम्मी पाठ करते हैं. तो उसके बाद में मैं निकल जाती हूँ घर से बाहर, चाहे साइकिलिंग, चाहे वॉकिंग, चाहे अपनी स्ट्रेचिंग, चाहे योगा. मुझे घर के अंदर अगर करना है तो योगा. तो उसके बाद में अपना पैकअप एंड स्कूल. तो ये मेरी जो रूटीन है वो मुझे हमेशा अपने आप की आत्मा को क्लींस करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए इज मेडिटेशन. एंड जो अर्ली राइज करता है और जो योगा एंड स्पोर्ट्स करता है, वो उसकी एनर्जी लेवल ऑलवेज आप देखोगे डबल या ट्रिपल बाकियों से रहेगा ही रहेगा. ये अर्ली राइजर, हम उसको बोलते हैं प्रभात वेला, अमृत वेला, अमृत वेला, प्रभात वेला. तो वो उस टाइम पर रेज, या यूं कहो जो भी ये सूरज की, चांद की जो एनर्जी है, प्लांट्स की, जो भी possible. नेचर की एनर्जी है, वो बहुत प्योर फॉर्म में आपके अंदर आती है और पूरा क्लींस कर देती है, सारा आपको रिजुविनेट कर देती है.